तो मित्रों, कुंडली में मंगल की स्थिति से जानिए प्रेम, जुनून और आकर्षण का रहस्य। हरिक्षा मित्रों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दो ज्योतिष आचार्य पूजा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिकोड एस्ट्रोलॉजी में। तो आज हम बात करेंगे उस ग्रह की जो प्रेम को जोश, साहस और इच्छा की ऊर्जा से भर देता है। जी हाँ, हम बात करें मंगल ग्रह की। कुंडली में मंगल ग्रह ये बताता है कि आप प्रेम में कितनी पैशनेट हैं, अपने साथी के लिए कितने प्रोटेक्टिव हैं और किस तरह के आकर्षण की ओर आप खींचते हैं। तो 12 भाव के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कुंडली खोल के बैठ जाइए और देख लीजिए आपके मंगल कहाँ विराजमान है। उसी के आधार पर आप अपने व्यक्तित्व को समझे कि प्रेम के बारे में आपकी क्या धारणा है। तो पहले भाव की बात हम करें तो लगन में यदि आपके मंगल विराजमान है तो आपका व्यक्तित्व काफ़ी ऊर्जावान और चुंबकीय होता है, काफ़ी आकर्षक होता है। लोग आपके आत्मविश्वास और दृढ़ता से काफ़ी प्रभावित होते हैं। प्रेम में आप पहल करना पसंद करते हैं। सीधे, सच्चे और जोशीले अंदाज में कभी कभी आपका जोशी आपको ले डूबता है, यानी आपके लिए चुनौती खड़ा कर देता है। तो दूसरे भाव की चर्चा कर लेते हैं। यदि मंगल आपके द्वितीय भाव में है तो आपका प्यार स्थिरता और सुरक्षा चाहता है। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं। आप साथी की आर्थिक व पारिवारिक स्थिति से गहराई से जुड़ जाते हैं। जब भावनाएं आहत होती हैं तो शब्दों में तीखापन आना आपके लिए बहुत ही स्वाभाविक होता है। आप अपने प्रियजनों की रक्षा में कभी पीछे नहीं हटते हैं, साथ ही वाद विवाद में भी कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो तीसरे भाव की चर्चा कर लेते हैं कि तीसरे भाव में यदि मंगल हो तो क्या परिणाम देखने को मिलता है। तो आप प्रेम को संवाद और मजाक में व्यक्त करते हैं। आपका प्यार दिमागी जुड़ाव से शुरू होकर दिल तक पहुंच जाता है। साथी के साथ आर्गुमेंट भी पैशन का हिस्सा बन जाता है। आप रिश्तों में उत्साह और नयापन बनाए रखते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास भी आप करते हैं। चतुर्थ भाव में यदि मंगल है, यानी आपके केंद्र भाव में यदि मंगल आ गया है तो आपके अंदर अपने परिवार और साथी को सुरक्षित रखने की गहरी प्रवृत्ति होती है। आप घर और रिश्ते दोनों में अधिकार चाहते हैं, कंट्रोल रखना चाहते हैं। भावनाएं काफ़ी तीव्र होती हैं इन सबको लेकर। प्रेम में आप बहुत ज़्यादा गहराई से जुड़ते हैं। साथ ही आपके मूड का असर पूरे घर के वातावरण में देखने को मिलता है, यानी आसानी से देखा जा सकता है आपके मूड को आपके व्यवहार में झलकता है। पंचम भाव में यदि मंगल हो तो प्रेम आपके एक रोमांच से भरा होता है, खेल होता है। अभिव्यक्ति के लिए आप अपने रिश्तों में ड्रामा, एडवेंचर और एक्साइटमेंट चाहते हैं। आपका आत्मविश्वास और फ्लर्ट करने की प्रवृत्ति कला जो है आपको किसी से देखने को या सीखने को नहीं मिलती, स्वतः आपके भीतर आती है, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ खिंचते भी हैं। आपके लिए प्यार एक कला की तरह होता है जिसे आप पूरे दिल से निभाते भी हैं, लेकिन जल्द ही ऊब भी जाते हैं। छठे भाव में यदि मंगल है तो आपका प्रेम अक्सर काम या सेवा के माहौल से शुरू होता है। आपके लिए केयर ही लव का सबसे सच्चा स्वरूप है। कभी कभी आलोचना या तुलना से रिश्तों में तनाव आ सकता है, जिसको लेकर काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड भी आप हो जाते हैं। लेकिन जब आप साथी की मदद करते हैं तो वहीं से भावनात्मक जुड़ाव गहरा होता जाता है। तो सातवें भाव की हम बात कर लेते हैं। सप्तम भाव में यदि मंगल हो तो कैसा आपको व्यक्तित्व देखने को मिलता है। आप वही साथी आकर्षित करते हैं जो आपसे उतना ही मजबूत और असर्टिव हो, यानी जितना आप देना चाहे उतना पाना भी चाहते हैं। प्रेम में आप बराबरी चाहते हैं, ना कोई आगे ना कोई पीछे। आपके रिश्ते में पैशन और ओकेजनल कॉन्फिडेंट दोनों साथ साथ चलते हैं। आपको ऐसा साथी चाहिए जो आपकी ऊर्जा को संतुलित बनाए रखें। इसके लिए कभी कभी आप बहुत ज़्यादा मेहनत संघर्ष भी करते हैं। अष्टम भाव में यदि मंगल हो तो कैसा परिणाम देखने को मिलता है। ये सबसे गहरा और रहस्यमय प्रेम भाव है। आपके रिश्ते में मैग्नेटिक अट्रैक्शन और इमोशनल इंटेंसिटी काफ़ी देखी जाती है। कभी कभी ये जुनून यानी पॉजेसिवनेस में भी बदल जाता है। आपका प्रेम कार्मिक होता है जो दिल और आत्मा दोनों को बदल के रख देता है। नवम भाव में मंगल हो तो कैसा आपको महसूस होता है अपने प्रेम के प्रति। तो आपका प्रेम एडवेंचरस तो होता ही है, दूर के स्थानों या भिन्न संस्कृतियों से जुड़ा भी होता है। आप अपने साथी से सीखना और साथ में बढ़ना भी चाहते हैं। विश्वास और विचारों की समानता आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है और जिसको आप वैल्यू भी करते हैं। कभी कभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी आप सफल रहते हैं। थोड़ा सा पेशेंस की कमी ज़रूर रहती है इसको लेकर। अब दशम भाव में यदि मंगल हो तो आपका प्रेम जीवन आपकी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा होता है। आपके लिए आपका प्रेम आपका कर्म बन जाता है। आप कार्यस्थल पर आकर्षण का केंद्र हो सकते हैं। आपका साथी अक्सर आपके करियर में प्रेरक भूमिका निभाता है। प्रेम में भी
आप लीडरशिप की भूमिका निभाना पसंद करते हैं, हर बात को लीड करना चाहते हैं और साथ ही अपने कर्तव्यों और प्रेम में कोई डिफरेंट महसूस नहीं करते हैं। एकादश भाव में यदि मंगल हो तो आपका आकर्षण मित्रता से शुरू होता है और आपको ऐसा साथी चाहिए जो आपके सपनों और लक्ष्य को समझे, साथ ही उसको पूरा सपोर्ट दे। समूहों, आयोजनों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्रेम के में आपको काफ़ी अवसर मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। आप रिश्तों को टीम वर्क की तरह निभाते हैं, अपनी भावनाएं सबके साथ शेयर करते हैं। 12वें भाव में यदि मंगल हो तो आपका प्रेम गहरा, मौन और रहस्यमय होता है। आप अंदर से बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं लेकिन बाहर से काफ़ी शांत दिखते हैं, इसका दिखावा आप नहीं करते हैं। कभी कभी आप अपने प्रेम को पूरी तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, कुछ शब्द नहीं मिल पाते या कुछ हिचक आपके भीतर रह जाती है। आपके लिए प्रेम त्याग, समर्पण और आत्मा की यात्रा बन जाता है। जिससे भी रिश्ता रखते हैं दिल से और आत्मा से उसको निभाने का प्रयास करते हैं, लेकिन एनर्जी आपकी इंटैक्ट रहती है। तो मित्रों, मंगल बताता है कि प्रेम में हमारा जोश, हमारा संघर्ष और हमारी ऊर्जा कैसी होती है, जबकि शुक्र हमें सिखाता है कि कैसे प्रेम करें और मंगल दिखाता है कि हम उस प्रेम को कितनी दूर तक ले जा सकते हैं। तो टोटली आपके करेज पर, आपकी साहस पर, आपकी ऊर्जा पर ये डिपेंड करता है। तो शुक्र मंगल की स्थिति कुंडली में मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, मित्रों, हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। ऐसे अन्य जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।